काम वाली। वर्षा अपने बच्चे इनू और रिंकी के साथ हाईवे के किनारे एक छोटे से पतरे के घर में रहा करती थी। वर्षा का पति माधव सारा दिन शराब पीता रहता था और जुआ खेलता। वो कुछ काम नहीं करता था, जिसके चलते घर के खर्च की सारी जिम्मेदारियां वर्षा के कंधों पर थी। वर्षा अपने घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े से बंगले में जाकर पूरा दिन वहां घर का काम करती, जैसे साफ सफाई, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन। उस बंगले के सिंघानिया परिवार में मालकिन अंजलि, उसका पति भूषण और बूढ़ी सास राखी रहते थे। तो चलिए देखते हैं इस गरीब कामवाली के भाग्य में आखिर विधाता ने क्या लिखा है। हाय राम, आज तो पूरे 5 मिनट लेट हूँ मैं। बड़ी मेम साहब पक्का 5 पन्नों का भाषण देगी और साथ में ताने, गुस्सा और अकड़ भी दिखाएगी। वर्षा डर के बंगले की डोरबेल बजाती है और बड़ी मालकिन यानी कि अंजलि की सास राखी दरवाजा खोलती है। आ गई तू? अरे ऐसे कौन से ट्रैफिक या भूचाल में फंस गई थी जो आने में तुझे इतनी देर हो गई? और ये क्या, तेरे पैर इतने गंदे कैसे हैं? अरे जब तू ही गंदी होगी तो पूरे बंगले को साफ कैसे करेगी? हाँ? सॉरी मेम साहब, वो दरअसल ट्रैफिक में फंस गई थी। तेज बारिश हो रही थी ना बाहर, और आपको तो पता ही है सारी सड़कें पानी से भरी हुई हैं। न्यूज तो देखा ही होगा ना आपने। तभी पीछे से छोटी मालकिन यानी अंजलि आती है और कहती है, अरे वर्षा, मॉम जी को अपने डेली सोप वाले टीवी सीरियल से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो न्यूज देख पाएंगी। पूरा दिन बस सीरियल देखती रहती हैं। ओ अंजलि बहू, ज्यादा कैंची की तरह तेज ना चला अपनी जुबान, वरना काट कर तुझे और तेरी जुबान को दोनों को तेरे मायके पार्सल करवा दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं, आप बुरा क्यों मानती हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। यू आर माई स्वीट हार्ट सास मॉम जी। ओ वर्षा, अब घर में जाएगी या ढोल नगाड़े और आरती तिलक लेकर तुझे घर में लाएं? हैं? जी नहीं, मैं गार्डन के पाइप से पैर धो लेती हूँ, फिर अंदर आती हूँ। वर्षा गार्डन एरिया में चली जाती है। तभी दोनों सास बहू अंजलि और राखी आपस में एक दूसरे से चालाक निगाहों से कहती हैं, मॉम जी, आपको याद है ना, इससे आज ओवर टाइम करवाना है, गेस्ट रूम्स और झूमर भी साफ करवाने हैं। हाँ, याद है। आज तो इसे 2-3 घंटा लेट ही छोड़ेंगे। कुछ ही दिनों में भूषण के पापा के यहाँ के लोग आने वाले हैं। मैं अपने बंगले को शीश महल के जैसा चमकाना चाहती हूँ। फिर इसमें इस निकम्मी वर्षा की पीठ दुखे या पैर, कोई फर्क नहीं। अंजलि और राखी दोनों भी वर्षा से पूरे बंगले का काम करवाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं। वर्षा चिंताग्रस्त हो जाती है। मेम साहब, बड़ी मेम साहब, 10 बज गए हैं, तो अब तो मुझे जाना चाहिए। मेरे बच्चे व्याकुल हो रहे होंगे, उन्हें भूख भी लग रही होगी। ऊपर से बारिश की रफ्तार भी तेज हो गई है। जाओ जाओ, ज्यादा सेंटी मत हो। घर पर इनू और रिंकी दोनों भी भूख के मारे बेहाल हो चुके थे। बिजली की भयानक कड़कड़ की ध्वनि से छोटा इनू डर जाता है। वर्षा काम से निकलकर पानी से भरी सड़कों पर चल चलकर जैसे तैसे बारिश से संघर्ष करके घर पहुंच जाती है और फटाफट चूल्हा फूंक फूंक कर फुलके सेकती है और अपने बच्चों को गर्मा गर्म खाना देती है। वहीं अंजलि और राखी, मॉम जी, वर्षा हमसे कुछ ज्यादा ही पगार लेती है। I mean, हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ में सबसे ज्यादा पेमेंट तो वर्षा ही लेती है। हाँ अंजलि, तो वो बेचारी उतना काम भी तो करती है, और पिछले 1 हफ्ते से तो मॉम और तुम उससे ओवर टाइम भी करवा रही हो। ओए मेरे लाल, औरतों के और घर के मामलों में तू टांग मत अड़ा। अपना कारोबार संभाल और अपनी आंखें और कान उस लैपटॉप में ही डाल के रख। भूषण अपना लैपटॉप उठाकर वहाँ से चला जाता है। मॉम जी, भूषण तो हमें बेफिजूल के खर्चों के लिए पैसे देने से रहा। आपको तो पता ही है ना कि भूषण का बिजनेस आजकल कैसा रूखा सूखा चल रहा है। अच्छा, अगले हफ्ते पड़ोसन राइमा का ना जन्मदिन है, और आपके इस बड़े से मुंह ने पिछली किटी पार्टी में सभी औरतों के सामने राइमा से वादा किया था कि आप उसे उसके बर्थडे पर एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करोगे। अरे हाँ अंजलि बहू, ये तो सही कह रही है।
लेकिन अब हम क्या करें इस फसाद का? मेरे पास एक आइडिया है। इधर आइए। अंजलि राखी के कान में प्लान बताती है और प्लान को सुनने के बाद राखी सहमति जताती है। अगले दिन अचानक से अंजलि चिल्लाते हुए और रोते हुए नीचे हॉल में आती है और राखी, भूषण और वर्षा के सामने कहती है, नहीं, मेरा डायमंड नेकलेस न जाने कहाँ चला गया। अब मॉम जी, भूषण, ये क्या हो रहा है? इतने लाखों का मेरा नेकलेस घर के घर में ही गायब हो गया। अरे बाप रे अंजलि, क्या तुम छोटी बच्ची हो? एक नेकलेस तक संभाल नहीं पाई, हाँ? और बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है एम्पायर और कारोबार संभालने की। पता चला एक दिन में ही हमें सड़क पर कटोरा लेकर घूमना पड़ जाएगा तुम्हारे राज में। मॉम, अब ये सब बातें करने का वक्त है क्या? अंजलि देखो, तुम रो मत, रिलैक्स। घर में ही होगा यहीं कहीं वो नेकलेस। डोंट पैनिक, काम डाउन, काम डाउन। सिक्योरिटी, सबकी तलाशी लो, सारे नौकरों की। हे भगवान, अंजलि मेम साहब, आप घबराइए मत, आपको आपका नेकलेस सही सलामत मिल जाएगा। बंगले में सभी नौकरों की तलाशी ली जाती है और डायमंड नेकलेस वर्षा के पास पाया जाता है, उसकी थैली में। ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा! वर्षा, हमने तुम पर इतना भरोसा किया था और तुमने ये क्या किया हमारे साथ? वर्षा, उम्मीद नहीं थी कि गरीब है इसलिए तू ये हद तक पार कर बैठेगी। अरे ये नौकर तो होते ही ऐसे हैं, आखिर ठहरे ये लोग मिट्टी के हैं। हाँ, ब्लडी चीप पीपल। अरे ऐसी कौन सी भूख लग गई थी जो इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने? चोरी कर ली। वर्षा, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो तुम हमसे मांग लेती, लेकिन चोरी क्यों की? साहब, मेम साहब, बड़ी मेम साहब, मैं ठाकुर जी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता कि मेरे झोली में ये नेकलेस कैसे आया। सच में मेरा यकीन कीजिए, इस गलतफहमी की वजह से मुझे काम से मत निकालिए। मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? क्या होगा? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें अगले 3 महीनों की तनख्वाह नहीं मिलेगी। चलेगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। इस तरह अंजलि और राखी बेगुनाह वर्षा को फंसा देते हैं। वाह अंजलि, तूने तो बॉलीवुड की सारी हीरोइनों को टक्कर दे दी। इतनी अच्छी एक्टिंग, अरे वाह। थैंक यू मॉम जी। बस अब हमारे पैसे भी बच गए और मैंने उस नेकलेस को नकली नेकलेस से बदल दिया है। अब तो भूषण को शक भी नहीं होगा और वो डांटेंगे भी नहीं। अब हम असली नेकलेस को राइमा को गिफ्ट कर देंगे और 3 महीने बेचारी वर्षा को सैलरी नहीं देकर थोड़े बहुत पैसों की बचत भी कर लेंगे। लेकिन अंजलि, हमें वर्षा को खामखा फंसाना नहीं चाहिए था। उसकी 3 महीनों की सैलरी से क्या ही कर लेंगे हम? मॉम जी, माना कि हम अमीर हैं, लेकिन आजकल एक एक रुपया तक इम्पोर्टेंट है। वर्षा उस रात घर जाते समय खूब रोती है। कुछ दिनों बाद अंजलि गर्भवती होती है और वर्षा हर रोज उसकी बहुत सेवा करती है। ऐसे ही 9 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन राखी और अंजलि गरीब कामवाली पर अत्याचार कम नहीं करते। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, तभी अचानक से अंजलि के पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। मेरा पेट, कोई है? वर्षा, क्या हुआ मेम साहब? आप ठीक तो हो? लगता है समय हो गया है बेबी के आने का। तुम वो ड्रॉवर की डायरी में नंबर है, टैक्सी बुलवाओ। आज सब छुट्टी पे हैं, कोई ड्राइवर या गार्ड भी अवेलेबल नहीं होगा। वर्षा तुरंत नंबर मिलाकर टैक्सी बुलवाती है और समय पर उसे हॉस्पिटल पहुंचवाकर अंजलि की डिलीवरी हो जाती है और राखी और भूषण भी वहां आ जाते हैं। बधाई हो मिस्टर सिंघानिया, आपको बेटी हुई है। ये खबर सुनकर भूषण और राखी खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। ऑल थैंक्स टू वर्षा जी। अगर ये अंजलि जी को वक्त पर नहीं लाती तो गंभीर मुसीबत खड़ी हो जाती। तभी हॉस्पिटल रूम में जब सब बच्ची से मिलते हैं, तभी भावुक होकर सभी वर्षा से माफी मांगते हैं। अंजलि नेकलेस की चोरी के पीछे का राज वर्षा को बताती है। वर्षा, मुझे माफ कर दो वर्षा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आई एम सॉरी वर्षा, अंजलि की तरफ से भी। वर्षा, अगर
आज मेरी पोती इस दुनिया में आई है तो वो तेरे कारण। ये ले, ये शगुन है। और जा, सबसे पहले तू ही मेरी पोती को गोद में ले और उसकी नजर उतार। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने माफी मांगी, वही बहुत है। हाँ, ये मेरी भी बच्ची है। लो वर्षा, लो इसे और अपना आशीर्वाद दे दो। वर्षा बच्ची को अपनी गोद में लेती है और उसकी नजर उतार कर उसे आशीर्वाद भी देती है। इस तरह गरीब कामवाली का महत्व अंजलि और राखी को समझ आता है। काम चाहे जैसा भी हो, उसे कभी भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और इस दुनिया में हर किसी की बराबर इज्जत करनी चाहिए।